अब आ गया हमारा पेज नंबर 85, उत्तर प्रदेश का इतिहास। देखो, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। अगर कहे कि 16 महाजनपदों में विभक्त था उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश, तो वो किसके अनुसार था? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय के हिसाब से, जिसमें से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित है। ठीक है, जो उत्तर भारत था 16 महाजनपदों में विभक्त था 6वीं शताब्दी में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कौन से थे देख लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं। कुरु, काशी, कौशल, तीनों का से स्टार्ट है, कुरु, काशी, कौशल। पांचाल, मल्ल, वत्स, चेदी, सुरसेन। ठीक है, अब राजधानी देखेंगे, विस्तार देखेंगे, याद हो जाएगा। पहला है कुरु। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ पढ़ चुके हैं, और दिल्ली, मेरठ और थानेसर के आसपास का एरिया है ये। काशी क्या है? इसकी राजधानी बनारस, और इसका विस्तार बनारस का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी क्या थी? 2 राजधानी इसकी भाई कौशल की, साकेत और श्रावस्ती। ट्रिक्स याद करेंगे। कौशल, कौशल मतलब स्किल है। किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा कौशल होता है जो हर काम को अपने संकेतों से कर लेता है। साकेत संकेत कर लेता है। ठीक, और ऐसे लोग बस्तियों में पाए जाते हैं। बस्तियों में श्रावस्ती में रहने वाला कोई व्यक्ति संकेतों से काम करता है। साकेत बस्ती में रहता है। और याद रखना, जो साकेत है ना, वो अयोध्या ही है। ठीक है, साकेत क्या है? अयोध्या ही कहते हैं। और कौशल का जो विस्तार है वो अवध क्षेत्र में आता है। पांचाल, पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। 2 राजधानी पांचाल की, एक तो काम्पिल्य। अब तो पांचाली थी वो क्या करते, वो कामुकता से भरी हुई थी, काम्पिल्य। ठीक है, तो पांचाल का काम्पिल्य फर्रुखाबाद में पड़ता है। ठीक, और आई छत्र जो बरेली में पड़ता है। मतलब जो पांचाल था ना, इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी काम्पिल्य, दूसरी आई छत्र। ठीक, काम्पिल्य जो फर्रुखाबाद की राजधानी थी, आई छत्र बरेली की राजधानी थी, ऐसे याद करना है। ठीक है, आई छत्र किसकी? बरेली। फर्रुखाबादी का थी काम्पिल्य। ठीक, और ये दोनों काम्पिल्य और आई छत्र दोनों की राजधानी किसकी थी? पांचाल की। अब पांचाल का जो एरिया था कहाँ तक था? बरेली, मतलब द्रौपदी वाला एरिया, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है मल्ल। अब मल्ल की राजधानी होती है कुशीनगर। अब तुम सोचो, जो लोग मल्ल से लड़ेंगे हैं, एक तरह से खुदकुशी करने के समान है, तो मल्ल, कुशीनगर राजधानी। मल्ल का विस्तार कहाँ है? कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया के आसपास का एरिया। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया। अब है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, प्रयागराज में है। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ? प्रयागराज का एरिया है। और याद रखना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, प्रयागराज। इसका विस्तार कहाँ है? कौशाम्बी और प्रयागराज का क्षेत्र। चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। ठीक है, और सुक्तिमती कहाँ पड़ता है? ये बांदा में। और ये इसका विस्तार कहाँ पे है? आधुनिक बुंदेलखंड का एरिया, चेदी वाला एरिया है। ठीक है, अब सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा के आसपास का विस्तार इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट, उपरोक्त महाजनपदों के अलावा 2 गणराज्य भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कौन से थे वो? एक तो सुमेरगिरी जो चुनार में पड़ता है, एक कपिलवस्तु के साक्य। ठीक है, सुमेरगिरी, चुनार और कपिलवस्तु के साक्य, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये 2 गणराज्य थे। ठीक है, 2 ऐसे गणराज्य जो उत्तर प्रदेश में आते थे। कौन से हैं? कपिलवस्तु के शाक्य और चुनार के सुमेरगिरी। नेक्स्ट, उपरोक्त महाजनपदों का उत्तर प्रदेश में विकसित होने का प्रमुख कारण था गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि। अब बढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध से क्या चीज़ जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी, सिद्धार्थनगर। ठीक है, दोबारा देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, इसकी माँ का नाम था माया देवी।
ये भी याद रखना कि नेपाल जो लुम्बिनी है सिद्धार्थनगर पर, सिद्धार्थनगर से मिलते हैं, सिद्धार्थनगर से। इनकी माता का नाम था माया देवी, जो रामग्राम की थी, गोरखपुर में पड़ता है रामग्राम, ठीक है। और गौतम गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, जब 7 दिन के हुए थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो सांक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। इनके पिता तपस्या करते थे, तो ये सांक्यगढ़ के मुखिया थे। कपिलवस्तु कहाँ है? कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में है, ठीक है। कपिलवस्तु कहाँ है? सिद्धार्थनगर में। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम था राहुल। याद रखना, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की एज में घर को छोड़ दिया था, जिसे महान निष्क्रमण कहते हैं। और 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद लगभग 35 साल की एज में उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ बनारस में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जो बाल्यकाल है वो कहाँ हुई था? कपिलवस्तु में। याद रखना, गौतम बुद्ध बाल्यकाल में कपिल की तरह, जैसे कपिल था ना, कपिल देव, वैसे खेलते थे क्रिकेट, ऐसे याद कर लो तो याद रहेगा। बाल्यकाल में वो कपिलवस्तु में, उनका जो बाल्यकाल है कपिलवस्तु में व्यतीत हुआ है, मतलब बचपन उनका कपिलवस्तु में बीता है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, भाई बस्तियों में ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग बस्तियों में रहते हैं, तो उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश बस्ती में दिया, श्रावस्ती में। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। भाई बौद्ध धर्म का प्रचार तो तभी हो सकता है ना जिसके पास कौशल होगा, स्किल होगी, है, तो कौशल राज्य में ज़्यादा हुआ। अब इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में मर गए थे, कुशीनगर में मर गए थे, ठीक है। और इनको महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को। अब नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न क्या हैं? बुद्ध धम्म संघ। ट्रिक समझ लो, बुद्ध धर्म के संघ थे, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक क्या थे? सुत्त, विनय, अभिधम्म। बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार किस भाषा में किया? पाली भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? कुशीनगर में है। बौद्ध धर्म का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत होने के कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के 7 मुख्य गणराज्य थे। बुद्ध के टाइम पर उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कौन से? कुशीनगर के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमेरगिरी के भग्ग, पावा के मल्ल, पीपलवन के मौर्य, रामग्राम के कोल्य, किलपुत्र के कलाम, ठीक है। ऐसे आप पहचान लोगे, तुरंत पेपर में आ जाएगा। तो कुशीनारा के मल्ल, मतलब भाई जो लोग लड़ेगा मल्लों से वो इसके नाम से खुदकुशी कर रहा है, तो कुशीनारा के मल्ल हो गए। अब कपिलवस्तु के शाक्य, कपिल था ना, बहुत सांडा था, सांडा, बहुत शाक्य बुद्धि थी उसकी, कपिल की, कपिलवस्तु के शाक्य। सुमेरगिरी के भग्ग, अब सुमेरगिरी पर्वत पर जाओगे सबको भागना पड़ जाएगा, वहाँ सब भाग जाएंगे। सुमेरगिरी के भग्ग। पावा के मल्ल, मल्ल लोग कभी पाव भाजी नहीं खाते, पावा के मल्ल हो गए, ठीक। पीपल वन के मौर्य, अभी पीपल का वन है, वहाँ पर क्या होगा? मोर होते हैं, मोर, ठीक। और रामग्राम के कोल्य, ठीक है। रामग्राम में कौन हुआ? कोलाहल करने वाले लोग, रामग्राम के कोल्य। और केलपुत्र के कलाम, केलपुत्र के कलाम हो गया। कौशाम्बी को बौद्धों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, बौद्धों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का स्थान क्या था? कौशाम्बी। बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित स्तूप, तो याद रखना कुशीनगर में कौन सा स्तूप है बौद्ध का? गौतम बुद्ध का, मल्ल, सॉरी, कुशीनगर में जो स्तूप बनाया था वो बनाया था मल्लों ने। कपिलवस्तु में बनाया था शाक्य ने, बताया ना, कपिल बचपन से शाक्य साड़ा था। पावा में स्तूप बनाया था मल्लों ने, और रामग्राम में स्तूप बनाया था कोल्य ने। प्रमुख स्तूप देख लेते हैं। धमेक स्तूप, ठीक, धर्मचक्र स्तूप भी कहते हैं इसको, ये सारनाथ के बनारस में है।
चौखंडी स्तूप कहाँ है? ये भी सारनाथ बनारस में है। धमे के स्तूप भी वहीं है, चौखंडी स्तूप भी वहीं है, और धर्मराज का स्तूप भी वहीं है, बनारस सारनाथ में है। ठीक है। रामभार स्तूप कहाँ है? कुशीनगर। रामाभर स्तूप कुशीनगर। ठीक है। अब नेक्स्ट है परिनिर्वाण स्तूप, ये भी कुशीनगर में है। अनाथ पिंडक स्तूप, ये श्रावस्ती में। अनाथ लोग बस्ती में रहते हैं। अंगुलीमाल स्तूप श्रावस्ती में। अंगुलीमाल बस्ती में घुस गया, सबकी फट गई। ठीक है। अंगुलीमाल श्रावस्ती। सारनाथ स्तूप बनारस। बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये कुशीनगर में है, सिद्धार्थनगर के पिपरवाह में है। बौद्ध स्तूप कहाँ कहाँ पे है? कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के पिपरवाह। अब हम देखेंगे बौद्ध संगतियाँ तो क्या थी। ठीक है। राजगृह गई वैशाली, पटा लिया गुंडों ने। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है। और शासक कौन थे? शासक थे अजातशत्रु। पहले में शत्रु आता है, दूसरे में काला अशोक, फिर खाली अशोक, लास्ट में कनिष्क। शत्रु पहले आएगा, अजातशत्रु, काला अशोक, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सब कामी। भाई जो महान है वो सब काम कर लेगा, सब कामी। मोगली फिल्म देखिए, मोगली पुत्र और वसुमित्र। ठीक है। अब सन देख लो, जहाँ पहला है ना वहाँ 4 आएगा, और जहाँ 4 है वहाँ पहला, वहाँ 78। देखो पहली बौद्ध संगति कभी 483 में, दूसरी की एक बढ़ा दूँ 383 में, तीसरी 250 में। ठीक है। 483, 383, 250, 78। 483, 383, 250, 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, हो गया।